नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, जी हाँ, वो है यहाँ पे हमारा, देखो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है ना, जिसमें कि मैं आपको कराऊंगी आज भौतिक विज्ञान का टेस्ट। जी हाँ, क्या कराऊंगी मैं आपको? भौतिक विज्ञान का टेस्ट, रसायन विज्ञान का टेस्ट और जीव विज्ञान का टेस्ट। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। चलो फटाफट टेस्ट के लिए रेडी है। तो भैया स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। क्वेश्चन भी देन एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे रहने वाली सारी चीज़ें एबो हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? भैया जो प्रेशर कुकर होता है, और आपको पता है आज के टाइम में तो क्या होता है भैया, सभी गैस पे खाना बनाते हैं। तो गैस में जैसे दाल बना रहे हैं, आलू वगैरह बना रहे हैं, जौन से भी हम सब्जी कुछ भी बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम किस में बनाते हैं? प्रेशर कुकर में बनाते हैं। और प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बनता है, ठीक है ना। आपको पता है जैसा भिगोना वगैरह होता है, उनसे फास्ट बनता है प्रेशर कुकर में। क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेज़ी से खाने पकाने में सक्षम होता है। कुकर बंद होता है, अंदर से उसमें बहुत ही उच्च दबाव बन जाता है और उच्च यहाँ पे क्वथनांक बन जाता है। इसी वजह से तो आपको पता है ना कि कितनी फास्ट यहाँ पे हमारा खाना बनता है। अगर हम दाल यहाँ पे गैस पे बात करें, अगर कुकर में ना बनाए ना, तो दाल हमारी 4 या 3 या 4 घंटे में 2 या 3 घंटे में 2 घंटे में बनेगी भैया, अगर हम उसमें बनाएंगे भिगोने वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी पिंड की कार्य, अब देखो कार्य है, अब हम यहाँ पे कुछ भी कार्य करेंगे। अभी आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो भैया क्या चाहिए आपके अंदर? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो क्या आप यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे? मानो आपको खाना खाना है, या फिर मानो आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आपको कपड़े धुलने हैं, ठीक है। तो भैया अगर कार्य करने की क्षमता नहीं है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जाएँ नहीं है, तो आप कपड़े नहीं धुल पाएंगे। जैसा हम बिल्कुल, जब हम बीमार हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, भाई मुझसे नहीं होगा आप कार्य, ठीक है ना, तबीयत डाउन है। अभी देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर बात करें ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक होता है जूल। यहाँ पे सामर्थ्य का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और समय का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे यहीं पर नेक्स्ट है, स्क्रीन पर देखो थर्ड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि देखो ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान। अब जो पत्थर है, अब भैया आप खुद देखो, अगर पत्थर को क्या आप उठा लोगे? भाई बहुत भारी है पत्थर, नहीं ना, तो फिर हम उसे कैसे, अगर हमें वो इस स्थान से उस स्थान लेके जाना है, तो हम उसे लुढ़का के लेके जाएंगे। तो क्यों, क्या रीज़न होता है? क्योंकि यहाँ पे पत्थर को लुढ़काने में किया गया जो कार्य है, इसे उठाने की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। इस वजह से यहाँ पर भैया हम इसे लुढ़का के लेके जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? इससे ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर वायु ऊर्जा। देखो माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है, अब ये माचिस है, माचिस में से निकाल के जब हम ऐसे तिल्ली यूँ है ना ऐसे, तो आपको पता है कि जब वो ऐसे टकराएगी उस पर, तो अपने आप माचिस जल जाएगी। तो क्या है, क्या रीज़न है? तो चमकीली लो यहाँ पे प्रज्वलित होने का क्या रीज़न है? वो है एक आपका रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, विद्युत, स्थितिज या फिर गतिज। देखो नदी का बहना, मानो कि ये क्या है भैया, यहाँ पे नदी है और ये निरंतर पानी इसमें बह रहा है, और आपको पता है आगे की ओर बह रहा है, आगे की ओर निरंतर चल रहा है ना। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है भैया? गति। क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। गति क्या होता है यहाँ पे? जब आगे की ओर कार्य होता रहता है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है भैया? गति यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमारी डन है। एक मिनट भैया, माइक यहाँ पे सही कर लेते हैं जिससे कि आवाज़ आपको सही से आए। क्लियर है ना। अभी देखो नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? तो भैया ये करता है गतिज। आपको पता है कि जो नदी का पानी है निरंतर आपका बह रहा है, निरंतर चल रहा है, तो क्या कर रहा है? गति। और गति का मतलब क्या होता है भैया? चलना ही तो होता है इसका मतलब, ठीक है।
आइए इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझते हैं। इसके हम और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे गतिज के और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि चलती हुई कार है, भाई चल रही है, जब एक कार सड़क पर चलती है तो उसमें एक गतिज ऊर्जा हो रही है। अब कार है, चल रही है, अपनी दिशा पर गति कर रही है, ठीक है। अब उड़ता हुआ हवाई जहाज हवा में उड़ते समय गतिज ऊर्जा कर रहा है। अगर हवाई जहाज भी कभी भी स्टॉप हो जाए बिल्कुल तो गति नहीं करेगा। अगर चलता, अब आप खुद देख लो, आप चल रहे हैं तो गति कर रहे हैं, चलना वही तो होता है, ठीक है। बहता हुआ पानी, नदी में पानी बह रहा है और उसमें गतिज ऊर्जा हो रही है। घूमता हुआ पहिया, एक पहिया जो घूम रहा है वो भी तो गति कर रहा है निरंतर। मानो आप साइकिल चला रहे हैं या फिर आप बाइक चला रहे हैं, आप कार का पहिया की बात करें वो चला रहे हैं, फिर अगर आप वैसे ही पहिया चला रहे हैं तो ये सब क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे गति कर रहे हैं, सभी घूम रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये यहाँ पे सभी एग्जांपल्स यहाँ पे किसके, गतिज के हैं। सिंपली इस तरह समझो। नेक्स्ट, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? जो जेट इंजन है बताइए। ये करता है रैखिक संवेग का संरक्षण, ये करता है रैखिक संवेग के संरक्षण पे काम। यहाँ पे जो जेट इंजन होता है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन जो बी है वो बेस्ट होगा, ओके। नेक्स्ट, अभी देखो जो जेट इंजन है, इसकी अगर बात करें, इसका आविष्कार किसने किया, तो एक मिनट देखो यहाँ पर अगर हम जेट इंजन के आविष्कार की बात करते हैं तो ये किसने किया और कब किया, 1937 में भैया। देखो कब, यहाँ पे अगर बात करें 1937 में, और किसने किया, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया। किसने किया भैया, सर फ्रैंक व्हिटल ने यहाँ पे किया है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट है विसर्पी घर्षण होता है। तो विसर्पी जो घर्षण है वो क्या होता है, देखो विसर्पी घर्षण की बात कर रहे हैं। विसर्पी घर्षण क्या होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, सीमित घर्षण के समान होता है, सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक होता है। तो विसर्पी घर्षण क्या होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। क्या होता है विसर्पी घर्षण, यहाँ पे देखो। अब ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। मानो किसी मेज पर रखी किताब को खिसकाना, मानो कि मेज़ है और भैया मेज़ पे किताब रखी है और मैं इसे यूँ खिसका रही हूँ, तो मैं इसे खिसका रही हूँ यहाँ से वहाँ, खिसकाना सिंपली भाषा में समझो, याद हो जाएगा खिसकाना, ठीक है। आज हम किसी वस्तु को खिसकाते हैं अपनी ओर या फिर अपनी ओर से दूसरी ओर, जैसे लकड़ी के तख्ते पर बर्फ़ की सिल्ली को खिसका रहे हैं, सिलाई पर बच्चों को सरका रहे हैं, तो यहाँ पे सरकाना है, खिसकाना है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के सब आपके विसर्पी घर्षण के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे हमारा क्या है, सही है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है, घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, घर्षण से ऊर्जा नष्ट होती है, या फिर घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो भैया घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण का मतलब होता है जैसा हम चलते हैं, ठीक है, अब जैसा पृथ्वी है और हम हैं, तो भैया घर्षण दोनों का लग रहा है उतना ही बल, यहाँ पे पृथ्वी का भी हमारे पैरों का भी, तभी तो हम चल पा रहे हैं। गाड़ी है, चल रही है, घर्षण पृथ्वी से, और भाई जो यहाँ पे आपके टायर हैं उनका घर्षण हो रहा है, तभी तो चल रहे हैं, तो वही तो घर्षण होता है। और क्या है यहाँ पे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है, किस पर करती है, लोलक की लंबाई पर करती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। आइए मैं आपको समझाती हूँ ये लोलक यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली बात करते हैं किसी खूंटे से लटके ऐसे भार को लोलक या फिर लातिन कहते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है। झूला एक यहाँ पे व्यवहारिक उदाहरण है। जैसा झूला है आपका, जैसा मानो यहाँ पे घर पे भैया खुंटी वुंटी तो होती है सबके घर पे, ओबियसली जी हाँ बिल्कुल सबके घर पे होती हैं जो खुंटे वगैरह होते हैं, और मानो हमने कुछ सामान लटका दिया है वहाँ पे, और वो निरंतर अपने आप इधर उधर सामान यूँ ऐसे यहाँ पे मानो कि हमने जो है खुंटी पर कुछ भी लटका दिया और वो अपने आप ऐसे यूँ इधर से उधर हिल रहा है, ठीक है, वही क्या होता है, लोलक होता है। अब अगर हम झूले की बात करें, जैसे कि वो आपका झूला है तो आप झूले में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो भैया झूला आपका पहले इस जो है अपने उसी स्थान पे आएगा, फिर पीछे स्थान पे जाएगा, फिर देन उसी स्थान पे आएगा, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे लोलक कहलाता है। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे गति कहा जाता है। ये होती है आपकी आवधिक। क्या होती है, आवधिक होती है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना, आवधिक। अभी बात करते हैं घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी, ये इसके सारे एग्जाम्पल से आवधिक है। जैसा कि
घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, झूले की गति यहाँ पे। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, अब पृथ्वी निरंतर पुनः वही यहाँ पे गतिविधि करती है, यानी कि निरंतर ऐसे ही घूमती है। ऐसे ही सुई है भैया, आपकी जो घड़ी की सुई है निरंतर घूमती है, तो निरंतर वह फिर अपने वहीं उसी स्टेज पे, आपको पता है कंटिन्यू मॉर्निंग होता है, कंटिन्यू इवनिंग होता है, कंटिन्यू 1 भी बजता है, 2 भी बजते हैं, 3 भी बजते हैं, 4 भी बजते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल किसकी एक बात है, आवधिक, जो एक से अधिक बार वही चीज़ें रिपीटेड होती रहती है तो वह आवधिक कहलाता है। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, जैसे कि भैया देखो अभी यहाँ पे डेली आपके टाइम में कि भैया डेली 4 बजते हैं, फिर कल फिर 4 बजेंगे, ओके, मॉर्निंग में फिर 4 बजेंगे, अब इवनिंग के 4 बज रहे हैं। तो इसी तरह सुई अपने आप को दोहरा रही है, ओके, रिपीटेड कर रही है, तो वो आवधिक होता है यहाँ पे। चलिए क्लियर है। अब टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है रासायनिक विज्ञान का, बहुत ही फास्ट मस्त तरीके से हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ही बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बात करें पदार्थ की, इनमें से किस अवस्था का घनत्व कम है, भैया इनमें से किस अवस्था का जो घनत्व है वो क्या है भैया, यहाँ पे कम है, ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो गैसीय, तरल या फिर ठोस, यहाँ पे तो ये बात करते हैं, ये है आपका किसका भैया, गैस का। किसका है, गैस का है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा। और देखो यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट से ही रिलेटेड है। बात करें तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को आपस में मिश्रित यानी कि मिला देना, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं उन्हें आपस में मिला देना, मिश्रित मिश्रण हो गया, तो क्या कहलाता है यहाँ पे, डिफ्यूशन कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कहलाता है भैया, डिफ्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखो, बात करें इसके और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे अगरबत्ती की खुशबू है ना, अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैलना, शक्कर का पानी में घुलना, तो ये सब के सब यहाँ पे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे डिफ्यूशन वही तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, शक्कर का पानी में घुलना, तो पानी अलग तत्व है, शक्कर अलग है, यहाँ पे दोनों का घुल गया, मिक्सचर हो गया, यहाँ पे मिश्रण हो गया, तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिफ्यूशन कहलाएगा। जैसे कि दूध में हम चीनी को मिलाते हैं तो डिफ्यूशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसी और एग्जाम्पल है, जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, तो अगरबत्ती है उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, दोनों का मिश्रण हो गया। शक्कर का पानी है भैया, पानी है, शक्कर है, नॉर्मल पानी है, शक्कर है, मिला दिया, बढ़िया मीठा हो गया, क्या बात है। आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठोस के संबंध में अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ठोस के देखो, ठोस के संबंध में इसमें निश्चित आकार और निश्चित क्या होती है, इसमें मात्रा होती है, ठीक है ना। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, यहाँ पे पौधों में प्रकाश संश्लेषण है, मोम का पिघलना है, पानी का संघनन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन है। तो भैया जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यही क्या है, ये हमारा रासायनिक क्या है, परिवर्तन है, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का दहन, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, किण्वन आदि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह हमारा, ठीक है ना। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के क्या है, एग्जाम्पल्स है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें, दूध है, अब भैया दूध अगर खट्टा हो गया तो पुनः आप उसे सही दूध क्या बना पाएंगे, नहीं ना। तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है कि जो वस्तु हमारी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में नहीं चेंज हो सकती। भौतिक परिवर्तन वह होता है जो स्थिति हमारी दूसरी भी स्थिति में चेंज हो सकती है, ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ और उसकी प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु अधातु कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगर सबसे हल्की आपसे अधातु की बात करें कि बताइए चलो कि सबसे हल्की अधातु तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, लिथियम। अधातु हाइड्रोजन है और धातु है लिथियम। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम और द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव
अधातु तत्व है ब्रोमीन, और हैलोजन तत्व कौन कौन से? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्या है? एस्टेटीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें टेस्ट में इंक्लूड कर दिया, फटाफट आप इन्हें भी रट लो क्योंकि ये मैंने कराई नहीं थी इसलिए करा रही हूँ। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा? भैया चांदी है। विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व यहाँ पे सीजियम है। ओके, नेक्स्ट है, पूछे अगर आपसे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की अगर बात करें कौन सा है भैया? कौन सा है? फ्लोरीन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे भारी गैसीय तत्व यहाँ पर है आपका क्या? रेडोन। यहाँ पे वह एक्री गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है भैया, रेडोन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका सीधा सीधा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछे एक्रिय गैस तत्व कौन सी है तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रीटॉन, जीनॉन और रेडोन, ये सब एक्रिय गैस तत्व है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, एक्रिय गैस के अन्य नाम क्या क्या है? उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, दुर्बल गैस भी कहते हैं। भविष्य की धातु टाइटेनियम है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। स्ट्रेटेजिक धातु टाइटेनियम है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? सोडियम है। चलो अब टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है जीव विज्ञान का, फटाफट फैंटास्टिक तरीके से करते हैं, नो डाउट्स, नो इशू, नो टेंशन, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं भैया आपके, तो बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? बेस्ट यहाँ पे आंसर्स बताना है, ठीक है ना। चलो तो से यहाँ पे सबसे जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कौन सी है भैया? लाइसोसोम, और इसे पाचन थैली भी कहते हैं और इसे यहाँ पे आत्मा की थैली भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट है, एक साइड में कोशिका है, एक साइड में इसका उपनाम है। केंद्रक को क्या क्या कहते हैं? जैसे कि भैया सबके दो दो निकनेम तो होते ही है ना, रामू श्यामू, ठीक है, इस तरह से। तो केंद्रक का जैसे कोशिका का मस्तिष्क और नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्या बात है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली और पाचक थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक को रसोई घर, ओ भैया रसोई घर है क्या भैया? हरित लवक, बहुत बढ़िया। गोल्जी इकाई क्या है? ट्रैफिक पुलिस, ओ भाई गोल्जी इकाई ट्रैफिक पुलिस है। देखो तो साइंस में भी कितने बढ़िया बढ़िया, क्या बात है एकदम भैया, रसगुल्ला ट्रिक है। नेक्स्ट है, आगे देखो स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? किस में नहीं पाया जाता? तो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। डी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा। एंड जो एंटमीबा है, हाइड्रिया है और जो स्पाइरोगोरा है, यहाँ पे इन तीनों में क्या क्या पाया जाता है? मैं आपको डन अभी चीज़ें बता दे रही हूँ। देखो अगर हम बात करें एंटमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगोरा, ये क्या है? यूकेरियोट्स है, जबकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। इन्हें रट लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग आपका पशु कोशिकाओं में नहीं होता? कौन सा भाग ये इनमें से पशु कोशिकाओं में भैया नहीं होता? पशु कोशिकाओं में तो भैया इसमें जो है आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये सब आपके पशुओं में पाया जाता है, लेकिन भित्ति नहीं होती भैया, ठीक है। कोशिका जीन की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिसके अध्ययन को हम क्या? साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचना इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। फटाफट सारी चीज़ों को रट लो, डन कर लो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल होता है? देखो जो पौधे होते हैं भैया, सिंपल सा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके पौधे होते हैं, पौधों की जो आपकी ये पत्तियाँ होती हैं, इनका जो हरा रंग होता है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? पेरेन्काइमा होता है, इसे हम वो भी कहते हैं, होता तो है देखो, हाँ क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है, तभी तो इन पौधों का जो पत्तियों का रंग होता है ग्रीन होता है। बेसिक क्वेश्चन है बहुत। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग है वो पुंकेसर होता है भैया, और जो स्त्री प्रजनन होता है वो स्त्री कैंसर होता है।
ओके, स्त्रीकेसर। तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाएगा, स्त्री प्रजनन अंग आपका स्त्रीकेसर कहलाएगा। इसको भी याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट बहुत मस्त हमारा चल रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर हम आगे बढ़ते हैं, जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, देन यहीं पर अगर हम आगे बढ़े और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्क्रीन पर है किस रक्त समूह का सार्वत्रिक दाता कहा, यानी कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, किस रक्त समूह को भैया सर्वदाता, एक सर्वदाता होता है और एक सर्वग्राही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ रक्त समूह को हम सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ओ रक्त समूह को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सर्वदाता कहते हैं। और इसे सर्वत्रात्मक भी कहा जाता है, ठीक है, सार्वत्रिक ऑब्वियसली। चलो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम रक्त समूह की बात करते हैं, जो ये रक्त है भैया, जो यहाँ पे इसकी रक्त समूह प्रणाली की खोज कब हुई, तो 1900 में हुई। किसने की, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह प्रणाली में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी। देखो एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ। यहाँ पे आपका कौन सा है, जैसा कि भाई कहते हैं ना कि आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे कौन सा है भैया, ठीक है, मेरा तो भाई बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ओ है, ए बी है, ए है, इस तरह। रक्त समूह ओ में न तो एंटीजन होता है, नहीं यहाँ पे आपका एंटीजन बी पाया जाता है। इसमें दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक या फिर सर्वदाता कहा जाता है और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही या फिर सार्वत्रिक ग्राही भी इसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना एक बार। आगे स्क्रीन पर देखो 8 क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है, बताना इनमें से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है। तो भैया ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, जी हाँ, मैलेइक हाइड्राजाइड, बाकी तीनों हैं आपके। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ये भैया देखो, जब हम जबरनाशक दवाई खाते हैं तो बुखार कम करने के लिए बिल्कुल डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो भैया जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को क्या कहते हैं भैया, हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाते हैं। देखो तो भैया साइंस में भी क्या बहुत ही अजीब से नेम रखे हुए हैं, गजब वाले। प्रोटीन शब्द की बात करते हैं, सबसे पहले बर्जिलियस ने 1938 में इसका यहाँ पे प्रयोग किया। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग या फिर क्वाइस्टर रोग भी हो जाता है। पूछा जाता है जो क्वाइस्टर रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है भैया, प्रोटीन की। बच्चों में जो यहाँ पे सूखा रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है भैया, प्रोटीन रोग होता है, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन के मुख्य स्रोत यहाँ पे दूध, अंडा, दाल, मछली है और भाई सोयाबीन आदि। फटाफट पूरी भर भर के खाइए थाली, ओके, आप में भैया सारी दूर हो जाएगी प्रोटीन की कमी, ठीक है। ये देखो सदिश लहदिश राशि 2 मिनट में धांसू, ठीक है, देखते ही सब याद है। स्पेशल पेट के लिए यूट्यूब पर सबसे शानदार क्लास है, देख लेना, बहुत ही गजब की ट्रिक है, फैंटास्टिक यहाँ पे मस्त। और लास्ट क्वेरी तो हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सोसेशन अगर अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो अब यहीं पर हम भैया अपनी वाणी को देते हैं विराम और फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।